मूवी की शुरुआत होती है एक जेल से। पिछले 10 सालों में ईथन 8 बार जेल से भागने की कोशिश कर चुका था। हर बार वह पकड़ा गया और उसे इतनी बुरी सजा मिली कि उसकी हालत इंसानों जैसी भी नहीं रहती थी, लेकिन आजादी पाने का उसका इरादा कभी नहीं टूटा। यह जेल से भागने वाली ऐसी कहानी है जो किसी भी फिल्म से कम नहीं लगती, क्योंकि यह एक सच्ची घटना पर बनी है। ईथन ने एक बड़े गैंग लीडर के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसी वजह से उसे झूठे केस में फंसा दिया गया। अदालत ने उसे पूरी जिंदगी जेल में रहने की सजा सुना दी। उसी पल उसने ठान लिया कि उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना है, क्योंकि अगर वह जेल से नहीं भागा तो उसे कभी आजादी नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद उसे दक्षिण अमेरिका की फ्रेंच गयाना की एक खतरनाक जेल भेजा गया। वहाँ से भागने के लिए नाव चाहिए थी और नाव बिना पैसों के मिलना नामुमकिन था। उसी जहाज में एक चश्मा पहनने वाला आदमी भी था। उसका नाम विक्टर था। उसे नकली सरकारी कागज बनाने के जुर्म में जेल भेजा गया था। जेल के लगभग सभी कैदियों को लगता था कि विक्टर बहुत अमीर है और उसके पास छुपा हुआ पैसा है। ईथन ने विक्टर से कहा कि यहाँ हर कैदी तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा है। अगर तुम अकेले रहे तो कोई भी तुम्हें मार सकता है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर विक्टर तुरंत सावधान हो गया। उसे लगा कि ईथन भी बाकी लोगों की तरह उसे धोखा देना चाहता है। आखिर ईथन पहले चोरी किया करता था। ऊपर से जहाज पर इतने सारे जेल गार्ड थे कि विक्टर को लगा कोई भी कैदी कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन रात होते ही उसकी सोच बदल गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि एक कैदी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद दूसरे कैदियों ने आराम से उसका सामान लूट लिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पास खड़े गार्ड सब कुछ देखते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। यह देखकर विक्टर पूरी रात डर के मारे सो भी नहीं पाया। अगली सुबह उसने खुद ईथन से कहा कि जब तक जहाज किनारे नहीं पहुंचता वह उसका बॉडीगार्ड बनकर रहे। बदले में वह ईथन के जेल से भागने का पूरा खर्च देगा। ईथन ने बिना देर किए उसकी बात मान ली। उसी रात 2 कैदी विक्टर पर हमला करने आए, लेकिन ईथन पहले से उन पर नजर रख रहा था। उसने दोनों को हमला करने से पहले ही रोक दिया। इसकी सजा में गार्डों ने ईथन को पूरे दिन बांध कर लटका दिया। 5 दिन की यात्रा के बाद जहाज आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जेल एक छोटे से टापू पर बनी थी। वहां से बिना नाव के निकलना लगभग नामुमकिन था। पूरे टापू पर इनामी शिकारी घूमते रहते थे। अगर कोई कैदी भागता तो उसे पकड़कर वे अच्छा इनाम कमा लेते। उसी समय एक कैदी तैरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड बिना एक पल गंवाए उसे गोली मार देते हैं। यह जेल इतनी खतरनाक थी कि यहाँ आने वाले लगभग 40% कैदी पहले ही साल जिंदा नहीं बचते थे। यहाँ से वापस फ्रांस लौटना किसी सपने जैसा था। जेल का अफसर सबसे पहले सभी नए कैदियों का हौसला तोड़ देता है। वह कहता है कि चारों तरफ गहरा समुद्र है और लहरें बहुत तेज हैं। अगर कोई गार्डों की गोलियों से बच भी गया तो समुद्र की शार्क उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। पहली बार भागने पर 2 साल की अकेली कैद मिलेगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल की और भी सख्त कैद होगी। उसके बाद कैदी को ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां से लौटने की कोई उम्मीद नहीं होती। अगर किसी कैदी ने किसी की जान ली तो उसे तुरंत मौत की सजा दे दी जाएगी। अगले ही दिन एक कैदी को सबके सामने मौत की सजा दी जाती है। जेल का अफसर यह सब इसलिए करता है ताकि बाकी सभी कैदी डर जाएं और भागने के बारे में सोचें भी नहीं। इसके बाद सभी कैदियों से हर दिन 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक बहुत कठिन मेहनत करवाई जाती है। वहाँ हर पल जान का खतरा बना रहता था। कभी भी कोई मगरमच्छ हमला कर सकता था। कई कैदी काम करते करते ही अपनी जान गंवा देते थे। ये वहाँ की आम बात थी। जेल के कैदियों को अक्सर एक खास नीले रंग की तितली पकड़ने के लिए भेजा जाता था। उस तितली से ऐसा रंग बनाया जाता था जिसका इस्तेमाल डॉलर छापने में होता था। अगर कोई शिकारी इन्हें गार्डों को बेच देता तो उसे अच्छी कमाई होती थी। ईथन को लगा कि यही उसके भागने का सही मौका है। उसने एक शिकारी से बात की और उसे 5000 देने का वादा किया। बदले में उसे जेल से बाहर ले जाने को कहा। शिकारी मान गया और बोला कि इस हफ्ते उसकी नाव तैयार रहेगी। उधर विक्टर को मरे हुए कैदियों के शव हटाने का काम दिया गया। ये सब देखकर उसकी हालत खराब हो गई और उसे उल्टी आने लगी। गार्ड ने बिना कुछ सोचे उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ईथन अपने दोस्त को बचाने पहुंचा, लेकिन उसे भी जोर का मुक्का पड़ा। तभी गार्ड ने चाकू निकाला। यह देखकर ईथन ने उसके ऊपर खौलता हुआ पानी फेंक दिया और तुरंत नदी में कूद गया। गार्डों ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन वह किसी तरह बच निकला। ईथन भागते हुए उसी शिकारी के पास पहुंचा जिससे उसने सौदा किया था। उसे पूरा भरोसा था कि अब वह नाव में बैठकर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे सबसे बड़ा धोखा मिला। शिकारी ने पैसों के लिए उसे बेच दिया। उसे पता था कि अगर वह भागे हुए कैदी को वापस पकड़वा देगा तो जेल का अफसर उसे तय रकम से भी 2 गुना पैसा देगा। उसने दोनों तरफ से फायदा उठाया। ईथन को फिर पकड़ लिया गया। इस बार उसे 2 साल तक अकेली कैद की सजा मिली। ये छोटी सी अंधेरी कोठरी मार खाने से भी ज्यादा दर्द देती थी। वहाँ न किसी से बात करने की इजाजत थी और न ही कोई आवाज करने की। हर दिन उसे सिर्फ बहुत पतला सूप दिया जाता था, जिससे पेट भी ठीक से नहीं भरता था। एक दिन उसने पानी की बाल्टी में एक नारियल देखा। उसके साथ एक छोटा सा कागज भी था। उस पर लिखा था, मेरा हौसला हमेशा तुम्हारे साथ है। ईथन समझ गया कि यह सब विक्टर ने अपने पैसों से करवाया है। बहुत समय बाद उसे ढंग का खाना मिला था। उस नारियल ने उसके अंदर
अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगा दी। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रोज अपने शरीर को मजबूत रखने की कोशिश करेगा। उसे पता था कि अगर शरीर कमजोर पड़ गया तो वह कभी जेल से नहीं निकल पाएगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। एक दिन जैसे ही उसने नारियल उठाया उसके अंदर से एक केकड़ा निकला और उसने ईथन के हाथ पर जोर से काट लिया। असल में गार्डों को नारियल वाली बात का पता चल चुका था। जेल के अफसर ने ईथन से पूछा कि यह नारियल किसने भेजा था, लेकिन उसने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया। यह सुनकर अफसर बहुत गुस्से में आ गया। उसने ईथन का खाना आधा कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि भूख से परेशान होकर ईथन एक दिन सब सच बता देगा। इतना ही नहीं, उसकी कोठरी की छत से आने वाली थोड़ी सी रोशनी भी बंद कर दी गई। अब उसे दिन और रात का भी पता नहीं चलता था। हर दिन वह भूख, अकेलेपन और अंधेरे से लड़ता रहा। हालत इतनी खराब हो गई कि छोटे छोटे कीड़े भी उसके खाने का हिस्सा बन गए। लंबे समय तक सही खाना न मिलने की वजह से उसके दांत तक गिरने लगे। एक बार ऐसा भी आया जब वह लगभग विक्टर का नाम बता ही देता, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को रोक लिया। आखिरकार 2 साल की सजा पूरी हुई। जब वह कोठरी से बाहर निकला तो उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। कुछ कदम चलते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। अब तक विक्टर जेल के अफसर का सचिव बन चुका था। उसने चुपचाप ईथन के लिए मांस का गर्म सूप भिजवाया। ईथन ने बिना रुके उसे पीना शुरू कर दिया। उसके लिए वह सूप किसी दावत से कम नहीं था। विक्टर ये देखकर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ईथन ने 2 साल तक भूखा रहने के बाद भी उसका नाम नहीं बताया। सिर्फ पतला सूप पीकर और इतनी यातना सहने के बाद भी वह जिंदा बच गया। 2 साल की इस दर्द भरी सजा ने उसका शरीर जरूर तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आजादी पाने की चाह अब भी पहले जैसी मजबूत थी। कुछ समय बाद ईथन को फिर एक मौका दिखाई दिया। विक्टर ने उसे बताया कि कुछ दिनों में जेल में एक संगीत कार्यक्रम होने वाला है। उस समय ज्यादातर गार्ड वहां व्यस्त रहेंगे और निगरानी पहले जैसी नहीं रहेगी। ईथन ने तुरंत विक्टर से कहा कि वह भी उसके साथ चले, लेकिन विक्टर ने साफ मना कर दिया। उसे भरोसा था कि उसकी पत्नी बाहर से पैसे देकर उसकी रिहाई करवाने की कोशिश कर रही है। उसे लगता था कि वह जल्द ही कानूनी तरीके से जेल से बाहर आ जाएगा। ईथन ने उसे समझाया कि सिर्फ किसी के वादे पर भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन विक्टर ने खतरा उठाने के बजाय अपनी पत्नी पर विश्वास करना ही सही समझा। उधर ईथन ने जेल के डॉक्टर की मदद से बाहर रहने वाले एक आदमी तक खबर पहुंचा दी। तय हुआ कि अगर वह जेल से निकलने में सफल हो गया तो बाहर लोग उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आखिर वह दिन आ गया। जेल में संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ और गार्डों का ध्यान उसी तरफ चला गया। ईथन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक गार्ड को बेहोश कर दिया। उसी समय विक्टर ने दूसरे गार्डों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ताकि ईथन को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। अब बस ऊंची दीवार पार करनी बाकी थी और वे आजादी के बहुत करीब पहुंच चुके थे। लेकिन तभी एक गार्ड की नजर उन पर पड़ गई। उसने तुरंत बंदूक उठाई और ईथन पर निशाना साध लिया। ये देखकर विक्टर ने पास रखी कुर्सी उठाकर पूरी ताकत से गार्ड पर दे मारी। अब वह खुद भी इस भागने की कोशिश का हिस्सा बन चुका था। उसके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तीनों तेजी से दीवार पार करने लगे, लेकिन नीचे कूदते समय विक्टर का टखना बुरी तरह मुड़ गया। अब वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। ईथन और उसका साथी उसे सहारा देकर वहां से दूर ले गए। कुछ देर बाद वे एक ऐसे आदमी से मिले जो नाव दिलाने वाला था। उन्होंने उसे पैसे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि उसने उन्हें एक टूटी हुई बेकार नाव दे दी है। तभी वहां एक टैटू वाला आदमी पहुंचा। उसने बताया कि वही असली संपर्क था। जिसने नाव बेची थी वह इनामी शिकारियों के साथ मिला हुआ था। उसका काम भागे हुए कैदियों को फंसाकर वापस पकड़वाना था। टैटू वाले आदमी ने पहले ही वहां छिपे 2 इनामी शिकारियों को मार गिराया था। अगर वह समय पर नहीं आता तो तीनों दोबारा जेल पहुंच चुके होते। इसके बाद आखिर उन्हें सही नाव मिल गई और वे समुद्र के रास्ते आजादी की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में तेज तूफान आ गया। मजबूरी में उन्हें एक छोटे से टापू के किनारे रुकना पड़ा। बदकिस्मती से जैसे ही वे किनारे पहुंचे वहां गश्त कर रहे गार्डों ने उन्हें देख लिया। पहचान खुलने का खतरा सामने था, इसीलिए तीनों पूरी ताकत से भागने लगे। भागते समय उनका एक साथी गोली लगने से घायल हो गया। ईथन किसी तरह जंगल की तरफ भाग निकला। गार्डों ने उसे पकड़ने के लिए 2 स्थानीय लोगों को बुलाया। वे जंगल में लोगों का पीछा करने में माहिर थे। ज्यादा देर नहीं लगी और उन्होंने ईथन को ढूंढ निकाला। इससे पहले कि ईथन कुछ समझ पाता, उसके शरीर में कई तीर लग चुके थे। जान बचाने के लिए उसने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तेज बहाव के साथ दूर निकल गया। जब उसकी आंख खुली तो वह एक छोटे से आदिवासी गांव में था। वहां के लोगों ने उसकी जान बचाई थी। कुछ दिनों तक वह उनके साथ रहा। वहां उसे सुकून मिला, लेकिन वह जानता था कि उसकी मंजिल यह जगह नहीं है। जब वह वहां से जाने लगा तो गांव वालों ने सफर के खर्च के लिए उसे मोतियों की एक थैली दी। रास्ते में अचानक पुलिस ने गाड़ियों की जांच शुरू कर दी। अगर ईथन की पहचान हो जाती तो वह फिर पकड़ा जाता। उसने उन मोतियों में से कुछ एक नन को दे दिए और उससे मदद मांगी। नन की गाड़ी की जांच नहीं होती थी, इसलिए वह आराम से जांच चौकी पार कर गया। रास्ते में ईथन ने नन को सच बता दिया कि वह जेल से भागा हुआ कैदी है, लेकिन उसे झूठे मामले में फंसाया गया था। उसने अपने बाकी मोती भी
उसी के पास सुरक्षित रखने के लिए दे दिए। लेकिन अगली सुबह उसे सबसे बड़ा झटका लगा। उसी नन ने उसे गार्डों के हवाले कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसने मोती अपने पास रखने के लिए ही यह सब किया हो। एक बार फिर ईथन आजादी के बहुत करीब पहुंचकर भी पकड़ा गया। इस बार उसे पूरे 5 साल तक अकेली कैद की सजा मिली। जब वह बाहर निकला तो उसके सिर के सारे बाल सफेद हो चुके थे। उसका शरीर पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। जेल का अफसर भी उसे देखकर हैरान रह गया। 5 साल की ऐसी सजा झेलकर जिंदा बाहर आने वाले लोग बहुत कम थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईथन को जिंदा रखने वाली ताकत क्या थी। लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक था, आजादी की चाह। यह सजा उसके चेहरे और शरीर को बदल सकती थी, लेकिन उसके इरादे को नहीं। कुछ समय बाद ईथन को डेविल आइलैंड भेज दिया गया। यह ऐसा टापू था जहां से जिंदा लौटने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती थी। वहां गार्ड बहुत कम थे, क्योंकि किसी के भागकर बच निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं मानी जाती थी। चारों तरफ ऊंची चट्टानें थीं और नीचे समुद्र की बहुत तेज लहरें। अगर कोई छलांग लगाता तो लहरें उसे चट्टानों पर पटक देती। वहां रहते रहते कई कैदी अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। यहीं ईथन की मुलाकात फिर से विक्टर से हुई। पहले हुई उसकी गलती से जेल का अफसर बहुत नाराज हो गया था। पकड़े जाने के बाद उसे भी सीधे इसी टापू पर भेज दिया गया। अब विक्टर पहले जैसा नहीं रहा था। उसने इस जिंदगी को अपनी किस्मत मान लिया था। लेकिन 7 साल की सजा और हर दर्द झेलने के बाद भी ईथन का हौसला नहीं टूटा। उसका शरीर जरूर कैद था, लेकिन उसका मन अब भी आजाद था। वह अपनी बाकी जिंदगी इसी टापू पर बिताने के लिए तैयार नहीं था। हर दिन ईथन समुद्र की लहरों को ध्यान से देखता और उनके आने का समय समझने की कोशिश करता। एक दिन उसने एक तरीका आजमाया। उसने कई नारियल के खोल एक बोरी में भरकर समुद्र में फेंक दी, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं निकला। तेज लहरों ने बोरी को चट्टानों से टकरा दिया और सारे नारियल बाहर निकल गए। यह देखकर वह जरूर निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वह घंटों तक चट्टान के किनारे खड़ा होकर लहरों को देखता रहा। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे आखिर वह बात समझ आ गई जिसका वह कई दिनों से इंतजार कर रहा था। उसने दौड़कर विक्टर को बताया कि लहरें एक तय क्रम में आती हैं। अगर 7वीं बड़ी लहर के समय समुद्र में छलांग लगाई जाए तो वही लहर इंसान को चट्टानों से दूर खुले पानी की तरफ धकेल सकती है। भागने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी पल में विक्टर ने कहा कि वह अब नहीं जाएगा। उसने अपनी जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी। कभी उसकी पत्नी ने वादा किया था कि वह उसे जेल से बाहर निकालेगी, लेकिन अब वही पत्नी उसके वकील से शादी कर चुकी थी। विक्टर ने कहा कि जिस वजह से ईथन यहाँ से जाना चाहता है, उसी वजह से वह यहीं रहना चाहता है। शायद अब यही जगह उसकी किस्मत बन चुकी है। ईथन ने अपने दोस्त के फैसले का सम्मान किया। उसने कुछ नारियल के खोल समुद्र में फेंके और सही लहर का इंतजार करने लगा। जैसे ही 7वीं लहर आई, उसने बिना डरे ऊंची चट्टान से समुद्र में छलांग लगा दी। नीचे पहुंचकर उसने एक तैरते हुए बेड़े को मजबूती से पकड़ लिया। कुछ ही देर में समुद्र की लहरें उसे चट्टानों से दूर खुले पानी की तरफ ले जाने लगीं। दूर खड़ा विक्टर अपने दोस्त को धीरे धीरे नजरों से ओझल होते देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे पता था कि इस बार ईथन सच में आजाद हो गया है। 10 साल में ईथन ने 8 बार जेल से भागने की कोशिश की। हर बार वह गिरा, हर बार पकड़ा गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिर अपनी मजबूत इच्छा और कभी न टूटने वाले हौसले के दम पर उसने आजादी हासिल कर ली। उसके बाल जरूर सफेद हो गए थे, लेकिन उसके सपने कभी बूढ़े नहीं हुए। जब तक इंसान के दिल में उम्मीद जिंदा रहती है, तब तक दुनिया की कोई भी कैद उसकी सोच और उसके हौसले को नहीं रोक सकती।